एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बादशाह दरवेश दो जहाना दे वाली साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश इक्को बार बेनती प्रवान करो जी। फतेह प्रवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह के पावन चरणों में बैठे हाँ। सतगुरु जी का आप जैसे गुरसिखा संबंधी फरमान है, धन धन सो सतगुरु कहिए जो सतगुर चरनी जाए पाया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन हरनामा मुख राम कहया। अर्थ नहीं करांगा, बड़े सौखे जे शब्द के अर्थ ने। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन हर नाम सुनिया मन आनंद भया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया। तिस गुरसिख कहो सदा नमस्कारी जो गुर के भाणे गुरसिख चलिया। ऐसा केड़ा रहबर है, ऐसा कौन पैगंबर है जिन्हें अपने सेवकां नूं इन्ना मान दिता होवे कि गुरसिखो जे तुसी गुरु के भाणे गुरु के हुक्म अथवा गुरु की दसी जीवन युगत जां मर्यादा दे विच चलदे हो ना, तां मैं तुहाडे चरनां दी धूड़ी लोचदा हाँ, तुहाडे कुर्बान जांदा हाँ। विशा दिता गया सी सिख प्रचारक कैसा होवे ते सिख धर्म की जो प्रचार लहर किवें प्रचंड की जा सकती है। बड़े संखेप जे शब्दों के विच मैं बेनती कर लवां कि हिंदू मत ते योग मत दे विच एक गल नूं विशेष महानता दी गई, त्रिवैणी संगम। त्रिवैणी प्रागराज दे विच हिंदू भरावां दा विश्वास है उत्थे जमुना गंगा प्रतख रूप विच ते एक नदी सरस्वती जिहड़ी है ना वो गुप्त रूप विच तीन नदियां मिलदियां ने ते माघी वाले दिन उत्थे कीता होया इशनान बड़ी महत्ता रखता है। जोगमत वालियां दा इहदा खंडन करते हुए कहते हैं कि तीन नाड़ां जिहड़ियां ने दसम द्वार दे विच जाके इकट्ठियां हो जाण ते उसे ही त्रिवैणी दे इशनान नाल बंदे दा जन्म सफला हो जाता है। महान आत्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक पातशाह के दरों घरों बरसाए हुए बाबा बैणी जी ने अपनी पावन बाणी विच इस संगम का विशेष जिक्र करते हुए आख्या, ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन वसे एक ठाई। बैणी संगम तै प्राग मन मजन करे ते थाई। बई सिख दे लई जब परमात्मा दे भगत दे लई ना किसी तीर्थ स्थान ते जाण दी लोड़ है, ना कोई ईड़ा पिंगला अते सुखमना इन्हां तीन नालियां नूं मिलाण दा अभ्यास करन दी लोड़ है। सिख तक केवल ते केवल गुरु दी शरण विच आ जावे ना ते गुरु कृपा दे नाल सिख दी आत्मा ते परमात्मा का संगम हो जाता ते मनुखा जन्म सफला हो जाता है। दरअसल सिख धर्म के प्रचार प्रसार दे विच भी मैं समझदा हाँ कि त्रिवैणी संगम की विशेष महानता है। वो त्रिवैणी संगम केड़ा होएगा? सतगुरु का पावन फरमान है, गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडियाई। इस गुरु रूपी समुद्र दे विचों तीन नदियां जड़ियां बहनियां ने ना, वो है सतसंगत, प्रबंधक अते प्रचारक।
क्योंकि जे सिख गुरबाणी दे नाल जुड़िया होएगा तो संगत जड़ी है, जे संगत गुरबाणी नाल जुड़ी होएगी चंगे प्रबंधक आणगे, ते जे चंगे प्रबंधक आणगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही चंगे प्रचारक भी नियुक्त किए जाणगे। और ये तीन नदियां का जे संगम हो जाए ना तो सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार की कला चढ़ती कला हो सकती है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ घर घर अंदर धर्मशाल की लहर नूं भी जिहड़ा वो भरपूर ਹੁੰਗਾਰਾ मिल सकता है। गल याद रखण वाली कि प्रचार की जदों असीं गल करते हैं तो प्रचारकों की होंद बहुत जरूरी है। प्रचारक की की परिभाषा बाणी दे विच दिती? सच्चे पातशाह जी ने पावन बाणी दे विच कोई नवी जां वखरी पुजारी श्रेणी पैदा नहीं की। आदि काल तो दो किस्म के प्रचारकों ने धर्म प्रचार की सेवा निभाई है, जां प्रोफैशनल प्रचारक ते जां निष्काम प्रचारक। पर दोवां प्रचारक की सच्चे पातशाह ने कहा भी मेरे धर्म का प्रचार करने के लिए ना कोई विशेष रागी ग्रंथी जां प्रचारक श्रेणी नहीं बल्कि हर सिख की ड्यूटी ला दी। सच्चे पातशाह ने आप जपो अवरा नाम जपावो। भी गुरसिख ने आप बाणी नूं समझना है तो बाकियां नूं समझाउण की कोशिश करनी है। इसलिए सच्चे पातशाह कहते जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिखी जो आप जपै अवरा नाम जपावे। तुहानूं गुरसिखो मान दिता है। तो धर्म प्रचार की लोड़ क्यों है? क्योंकि इस अटल सच्चाई तो कोई भी मुनकर नहीं हो सकता कि धर्म भावें किन्ना वधिया ਉਹਦੇ सिद्धांत किन्ने भी वधिया क्यों ना होण, पर जदों तक प्रचार ते प्रसार न किया जाए उस धर्म का विकास ते विकास नहीं हो सकता उस कौम दे विच। असीं जदों अपने इतिहास वाल देखते हैं इहो ही कारण सी कि 10 गुरु साहिबान ने धर्म प्रचार के लिए विशेष उलांघा पुटियां। तीजे जामे दे विच 22 मंजियां ते 52 पीढ़े, चौथे पंजवें जामे दे विच मसंद सिस्टम, 6वें जामे दे विच 4 धूणियां, 7वें जामे दे विच 3 बख्शिशां और 8वें जामे दे विच भाई छज्जू जी वर्गे जिन्होंने जात मानी लोग समझते सन कि ये गरीबड़े नूं की पता, गीता के श्लोक के अर्थ पूछे तो निरुत्तर करके रख दिता। उन्होंने जगन्नाथपुरी के धर्म प्रचार लिए भेजा 8वें जामे के। 9वें जामे के सच्चे पातशाह ने आप लंबे प्रचारक दौरे किए और 10वें जामे के पाउंटा साहब तो जो निर्मला संप्रदा की गल वो धर्म प्रचार के विकास के लिए ही की गई सी। प्रचारक कैसा होवे, मैं संखेप विच गल करता जा रहा कि जिहड़ा प्रचारक है ना वो गुरु नानक पातशाह नालों वड्डा प्रचारक संसार दे विच कोई होया ही नहीं। ते पावन बाणी दे विच गल लिखी हर का सेवक सो हर जिहा भेद ना जानो मानस देहा। इसलिए गुरु नानक पातशाह दे मत का प्रचारक गुरु नानक देव जी महाराज वर्गा ही होना चाहिए है। तो प्रचारक की ड्यूटी की है? एक एक लाइन दे विच मैं टाइम का ध्यान रखता होया प्रचारक की ड्यूटी जिवें मौलाना रूमी जी कहते हैं कि तू वराए वसल करदन आमदी ना वराए फसल करदन आमदी। ऐ बंदे खुदा अल्लाह ताला ने तैनू भेजा इसलिए है कि तू सब नू मिलावे ना कि तोड़ विछोड़े पावे। तो इधर सच्चे सतगुरु की परिभाषा देंदे होए पावन बाणी के भी सतगुरु के बचन हैं। नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। साढ़े सतगुरु ने सारी मानवता नू एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की 35 महापुरुषों की बाणी मेरी इस गल की प्रौढ़ता करती है, क्योंकि मनुखी एकता का मुद्दई होना चाहिए है। सब तो पहली प्रचारक वास्ते गल है, क्योंकि मनुखी एकता की गल ना कोरा अध्यात्मकवाद कर सकिया
जिन्हें हमेशा समाज तो भज्जण का ही उपदेश दिता, भगौड़े होने का, ते ना एटम बंब ते परमाणुवाद जिहड़ा सर्वनाश करने के लिए प्लान करी बैठा है, ना वो मनुखी एकता की गल कर सकिया। पर श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की पावन बाणी का विषा वस्तु ही एकता है, प्रभु एकता, क्योंकि परमात्मा एक है। पर मनुखता ने, पुजारीवाद ने पहला वो 3 हिस्से किए, 3 तो 33 करोड़ कर दिता। पर सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक पातशाह ने आके, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। गुरु की एकता पहला हर घर दे विच सारे परिवार के हरेक मैंबर का एक एक गुरु हुंदा सी। फिर भी वहम परम पखंड कर्म कांड शायद बाबा कबीर जी नूं ताही कहना पिया, कबीर माए मुंडों तैं गुरु की, जानते भरम न जाए, आप डूबे 4 वेद में, चेले दिए बहाए। फिर मनुखी एकता, विश्व एकता, ये सारे प्रमाण बाणी दे विचों दिते जा सकते हैं। पर मैं मजबूर है अपने समय का ध्यान रखता होया, सब तो पहली गल प्रचारक वास्ते समय का हानि होना चाहिए। अज 2 हिस्सों में वंडे गए ने साडे प्रचारक। एक वो कहते हैं भी 500 साल पिछां चले जाओ, बीत चुके का झोरा उन्होंने खा रहा है। एक इन्ने अगां वधू हो गए जिहड़े धर्म तो भी बागी होके, सिक्खी स्वरूप तो भी बागी होके चल पे। पर सानू ये हुक्म सी कि वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। इसलिए गुरमुख सुख पल सहज कर, वर्तमान अंदर वरतन दा। साडा प्रचारक जिहड़ा है वो वर्तमान दे विच सारियां समस्यावां गुरु तो पुछ के हल करन दे समर्थ होना चाहिए है। ऐसा ना होवे एक छोटी जी कहानी चेते आ गई, कोई बंदा बूटे ते चढ़ गया, उतरना ना आवे, सारा पिंड इकट्ठा हो गया, पता ना लगे। अंत बहुत वड्डी उम्र के बजुर्ग नूं लियाए सदके, कहने लगे बाबा जी कुछ सोचो, उतर नहीं होंदा। बाबा कहता पिछां हट जो, रस्सा लियाओ लंबा जा, तो उन्होंने कहा तू अपने लक नूं बन लै। सारे पिंड नूं ला दिता भी खिच होने नूं पिछे नूं। बेचारे ने बड़ा जोर लाया कि बच जमा, की होना सी, थल्ले डिगया ते राम नाम सत हो गई। जो लोगों ने आके रखा बाबा जी ये तो चढ़ाई कर गया, कहते मैं तो खूह विचों इदां ही कढ़दा हुंदा सी। किते साडी हालत भी जिहड़ी है ना हो जावे कि गुरु नानक पातशाह ने सानू आधुनिक जमाने के मालक बनाया। इसलिए वर्तमान चाहे अज का समा, आने वाले 100 साल का, आने वाले 1000 साल का, सिख ने गुरबाणी सिद्धांतां नूं अपने जीवन का आधार बना के वर्तमान विच ही वरतना है, तो समय का हानि बन के धर्म प्रचार की सेवा करनी है। दूजी गल सब तो वड्डी एकता का मुदेई होना। सतगुरु ने पावन बाणी दे विच ये गल समझा दी कि प्रचारक खेत्र दे विच सेवा निभाण वाले बहुत गुरमुख प्यारे होणगे। पर सिक्खा तैं याद रखना जो धर्म प्रचार के खेत्र में आना, बई गुरमुख सौंकर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। गुरमुख भावें काली पग वाला होवे, भावें चिट्टी पग वाला होवे, भावें गोल पग वाला होवे, भावें पोचवी पग वाला होवे, उहदे नाल दोस्ती, उहदे नाल प्यार करना है। पर सतगुर स्यों लाए चित, किते अमानत दे विचों खयानत नहीं पा रहा। इसलिए सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे नाल पावन बाणी की कसौटी ते ला के वो धर्म प्रचार की गल करनी है। तो धर्म प्रचार का भी नुकता सच्चे पातशाह ने बड़ा सौखा जिहा समझा दिता। सिक्खा याद रखी ये हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कबीर सब ते हम बुरे। जदों तू ये गल नूं लैके चलेगा ना, फिर मेरा दावा है कि कौम दे विचों सारे झगड़े वो प्रचारक लोग ही करन दे समर्थ हो जाणगे। असीं ये भी याद रखना कि असी उस पंथ दे वंशदानी दशमेश पिता ने एक गल आखी सी, हम खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बंदेरो। ऐ खालसा एक गल याद रखी कि तू एक विशाल सागर है, ते मैं
इस विशाल खालसा रूपी सागर की एक निक्की जी बूंद हाँ। तो जो सरबंस दानी दशमेश पिता सानू ये गल कह सकते हैं, खालसा मैं तेरे वर्गे विशाल सागर की एक बूंद हाँ, निक्की जही। फिर असी इस गल का क्यों दावा करते हैं कि कौम दे विच मेरी विचारधारा, मेरी गल चलनी चाहिए। असी सरबंस दानी दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियाँ बख्शिशां दे पात्र तां ही बन सकते हैं जे असी दशमेश पिता जी के वांग अपना आपा मिटा के हौमे नूं खत्म करके जे धर्म प्रचार की सेवा निभावांगे। 14 गुण लिखे ने भाई कान सिंह जी नाभा ने प्रचारक दे गुरमत मारतंड के 14 पन्ने ते। मैं ये बेनती करांगा, इन्हां 14 दे विचों मैं केवल 4 का जिक्र करना है। ये 14 दे विचों 4 गुण प्रचारक दे विच होने चाहिए। सब तो पहला उसकी विद्यक योग्यता जिहड़ी है ना, वो ला मिसाल होवे जिद्दां दी जगत गुरु गुरु नानक पातशाह दी सी। जे समेर पर्वत ते चल गए ने, सिद्धां दे मूँह दे विच पानी भर गया, ऐदां दा किते प्रचारक साडे पंथ विच शामिल हो जावे, साडे पंथ दा नाम रोशन कर सकदा है। भाई गुरदास जी कहने सिद्धि मने विचारे किव दर्शने लेवे वाला, ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजाला। जे जगत गुरु गुरु नानक पातशाह मक्के दे विच जांदे ने ते मक्के दे विच जाके जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने कौतक वरताया सारे जानते हो, पर कितना प्रभावशाली उन्हों का ढंग सी कि उत्थे पीर जलालदीन का लिखा होया अज भी पिया होया है, ऐ पीर दस्तगीर मरदे खुदा मुश्किल कुशा नानक शब्द शुदा आरफे अवल खुदा वजूद नानक इनशा सजदा मौजूद। है पीरां दे पीर जगत गुरु गुरु नानक पातशाह, तुसी खुदा दा रूप हो, मेरी बांह फड़ के मैनू संसार सागर तो पार कर दिओ, मैं सिजदा करदा हाँ, मेरा सिजदा प्रवान कर लो। जे सतगुरु बगदाद दे विच चल गए ने ते बगदाद दे विच जाके सुन मुन नगरी पई, देख पीर पिया हैराना, सनाटा छा गया। ते सनाटा छाण तो बाद कारण पूछया, साढ़े भी सवाल पैदा होएगा क्यों सनाटा छाया, क्योंकि सच्चे पातशाह ने ऐसी दलील दे नाल गल कीती सी। टाइम नहीं, पर ये उत्तर नूं सुन के ख्वाजा अब्दुल्ला ये गल कह उठिया कि ला इल्ला इल्लल्लाह, बाबा नानक वली अल्लाह। ऐ संसार दे लोगों, माबूद सिवाए अल्लाह ताला तो संसार दे विच कोई हस्ती नहीं, पर गुरु नानक खुदा दा रूप ने। एक काबे की धरती बगदाद की धरती ते उन्होंने लोगों ने ये बचन उचारने पे। सत संगत धर्म प्रचार दे लई जिहड़ी दूजी गल है वो तीबर लगन भी होनी चाहिए। लगन भी गुरु नानक पातशाह पहली उदासी 8.25 साल की 30 देशों के विच गए ने, 3 करोड़ सिख सच्चे पातशाह ने बना दिते हैं। जे लगन होवे धन गुरु तेग बहादुर जी के घर 34 साल बाद सरबंस दानी दशमेश पिता वर्गा पुत्र पैदा होंदा है। तो जो पटने की धरती ते दशमेश पिता का जन्म होंदा, पिता ढाके की धरती ते ने, और ढाके की धरती ते खबर मिलती, कहन लगे मैं गुरु नानक जोत वालों लाई हुई ड्यूटी गुरु नानक पातशाह वालों निभा के ही आवांगा। जो पहली बारी 34 साल बाद प्रगटे पुत्र का मुख देखा ना, 3.5 साल की उम्र हो चुकी सी। जे किते अज दे सिख होंदे उत्थों ही भंगड़ा पाते आना सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वर्गी लगन, सारा परिवार शहीद हो गया। फिर भी मिस्टर ट्रंप कहता 1,20,000 बंदे नूं आ दमनवा साहब की धरती ते अमृत छका दिता। तीजी गल, सिख केवल उपदेश के ही ना होवे, कबीर अबर एक उपदेश ते मुख में पर रहे रेत, रास बेनारनी राख ते घर का खाया कर का खेत। सिख जड़ा है भावें वो गुरुद्वारे का प्रधान है, गुरुद्वारे का सैकटरी है, रागी ग्रंथी प्रचारक है, स्कूल का प्रिंसीपल है, स्कूल का प्रोफैसर है, उन्हें जो उपदेश देना है ना वो अपने घर दे विच लागू भी करना है। सरदार गुरचरण सिंह जी नंगल वाले बेटी का ब्याह है, सवेरे जंज का टाइम हो गया, ग्रंथी सिंह खड़ा है, हम कर साजना आए का शब्द लाने लई, पर जिदा ही
सामने बरात आई। सरदार गुरचरण सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा कहन लगे, भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, शब्द शुरू ना करो। बरात में जाके चल गए, बच्चे की दाढ़ी में हथ लाया, बेटा ये की जिदन मंगनी हुई सी उस दिन तैं दाढ़ी साबत सूरत सी, अज की हो गया? दंदियां कढ़ के कहन लगा, जी दोस्तां ने कर दिता, कहना बरात वापस लै जा। सारा दिन सारा शहर भाईचारा मिन्नतां करदा रहा। अंत रात को 8 बजे के बाद बरात खाली भेज दी। और जदों तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पुत्र नहीं बन सकिया तो मेरा पुत्र मेरा दमाद मेरे नाल किन्नी क वफादारी निभाएगा। जे लगन होवे, जे लगन होवे तां लगन होनी चाहिदी है। भाई नंद लाल जी वर्गी औरंगजेब ने सुन लिया बादशाह बहादुर शाह तो कि इस आयत के अर्थ भाई नंद लाल ने कीते ने। चीख उठिया, कहने लगा, हाय मेरे अल्लाह, एडा वड्डा विद्वान अजे तक काफरी बनया फिरदा है। ये तो मोमना का सिरताज होना चाहिए सी। मूँह में पानी भर जाए उन्होंने जे विद्वता होवे। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा वर्गी, भाई साहब भाई दित सिंह जी, प्रोफैसर गुरमत सिंह जी वर्गी होवे। ते साध संगत चेता रखना कि सिख ने जे प्रभाव पाने की योग्यता है नवाब कपूर सिंह वर्गी होवे। वो केवल लड़ते नहीं रहे। भाई सवेग सिंह की लड़की बीबी साहिब कौर किते आनंद कारज नहीं हो रहा क्योंकि सिखां दे सिरां दे इनाम सी। अंत उन्होंने ड्यूटी लाई नवाब कपूर सिंह जी किसी लाले दे कोल गए ने, तेरे 4 पुत ने, एक सानू दे दे। कहने लगे, जी की करना? सिख बनाना। कहते चलो ये समझांगे, एक चढ़ाई कर गया, उन्होंने सिख बनाया। आनंद कारज आप कराए। 400 बंदे दे करीब सारी दी सारी बरात आनंद कारज वेले शाम को अमृतधारी बना के भेजी। ऐदां दे जथेदार हुंदे सी साडे। जे विद्वता होवे बाबा दीप सिंह जी वर्गी होवे कि एट ए टाइम 4 भाषावां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ट्रांसलेशन की है, गुजराती, हिंदी, उर्दू ते फारसी। भाईओ जे रोल मॉडल बनांगे असीं आप, पहला मापियां नूं बनना पवेगा। मापे जिहड़े आप सिख बन के बाणी नाल जुड़ के बाणी दे नाल बच्चियां नूं भी जोड़न। जे चाहते हो ना, जिवें 4 साहिबजादियां दा नाम 3 करोड़ सिख लैंदे ने 9 करोड़ वारी दिन च, ऐदां जे अपने बच्चों नूं चाहते। मैं एक घटना छोटी जी सुनाउण वास्ते, सरदार संता सिंह जी आजद बंबे तो चढ़े ने, रात नूं नींद आ गई गड्डी दे विच। नींद आ गई, सवेरे किसी ने हलूणिया की दख्या, बड़ा लंबा दाड़ा, तो उन्हें हिलाया, सरदार साहब उठो, आ घड़ी चक लो, थोड़ी घड़ी डिगी सी, फिर मैनू डिस्टर्ब करना, मैं नितनेम करना है। वो कहते जी धन्यवाद, कहते मेरा ना धन्यवाद मेरी भैन का करो। गल की हुई, मैं तो भैन नूं जानदा भी ना तुहाडी नूं। कहने लगे सुनो, किसी दे डाका मारन जाना सी, डाकू दिलावर खान सी मेरा नाम, अज मैं सरदार दिलावर सिंह हाँ। सारी रात खड़े रहे, सबर का प्याला टुट गया। जो कोठे ते चढ़े, एक 22 साल की कुड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ताबिया बैठी हुई सी। मैं कहना बंदूक की बट ते हथ मारिया, ये कुड़िए कदे डाकू दिलावर खान का नाम नहीं सुनिया? उन्हें चाबियां का गुच्छा चक्या, चक के मारिया छाती दे नाल। अज मेरे घर कोई नहीं है डाकू दिलावर खान, ये गल चेता रखी। जे कोई बंदा 200 रुपये महीने ते नौकरी रख लवे ना, सारी रात सुता रहिंदा है। वो अज श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह मेरे घर आए हुए ने, इसलिए तेरे वर्गे मंगते दे कोलों मैं की डरना है, क्योंकि भै मैं रचियो सब संसारा तिस भौ नहीं जिस नाम आधारा। अपना विषाद विचाले छड़दा होया, क्योंकि टाइम वैसे नहीं इजाजत दे रहा। आ गल्लां जिहड़ियां सानूं ये जरूरी करनियां चाहिदियां ने। भाईओ सूरज डुब्बण लगा, सूरज ने पुछ की, रात के अंधेरे नूं कौन दूर करेगा? एक जुगनू उठिया और कहा असीं सारे जुगनू इकट्ठे हो गए ना तुहाडी घाट नूं पूरी करांगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने ड्यूटी लाई सी आत्मा ग्रंथ विच, खालसा पंथ विच। आओ अज सारे फैसला कर लीए, सारे जने जुगनू बन के ना
ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਲਿਖੇਵਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।